का चैलेंज है रिवर्स ऑड लेवल्स ऑफ बाइनरी ट्री, जिसमें लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल ऑफ अ बाइनरी ट्री को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसके आंसर को इजीली अचीव किया जा सकता है। तो आज हम देखेंगे कि मिनिमम चेंजेस कैसे करें हम लेवल ऑर्डर के कोड में, ताकि हम इसका ऑप्टिमल आंसर फाइंड कर सकें। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स के थ्रू गो ओवर कर लेते हैं। हमें रूट दिया है एक परफेक्ट बाइनरी ट्री का, और हमें रिवर्स करनी है नोड वैल्यूज़ एट ऑड लेवल। तो ऑड लेवल क्या हुआ, जैसे ये तो 0th लेवल हुआ, ये फर्स्ट लेवल हुआ, तो इसको हमने रिवर्स कर दी वैल्यूज़, यानी हमारे पास लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल आया था 3,5, और अब जो हमारा फाइनल ट्री आउटपुट होना चाहिए उसका आना चाहिए हमें 5,3। तो इस तरीके से हर लेवल पे हमें ऑड लेवल जो जो आएंगे उनको रिवर्स कर देना है। तो अगर पहला इंट्यूशन यही आएगा कि क्यों ना हम लेवल ऑर्डर फाइंड करें पहले सबका, और जैसे जब भी हम ऑड लेवल पे हैं तो हमारे पास जो लेवल ऑर्डर आया है उसको स्टोर करके रखें हम नोट्स किस ऑर्डर में हमारे पास आए हैं, और उनकी वैल्यूज़ को स्वैप कर दे रिवर्स ऑर्डर में। तो हम वही करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले अगर कोड वाइज देखें तो हमने लेवल ऑर्डर का स्टैंडर्ड कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। हमने एक क्यू बनाई है जो कि हमें बताएगी कि करंट लेवल में हमें कौन कौन से नोड्स आइट्रेट करना है, और सबसे पहले हमने उसमें रूट पुश कर दिया है। तो क्यू में रूट हमने पुश कर दिया है, और हमने लेवल इक्वल्स टू 0 सेट कर दिया क्योंकि पहला लेवल है हमारा। और जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होती, हमने एन इक्वल्स टू क्यू डॉट साइज़, यानी करंट लेवल साइज़ जो हमारा करंट लेवल में जितने एलिमेंट्स हैं वो हमें अभी पता चल चुके हैं। अब हम उन सबको क्यू में से निकालेंगे और उनके चाइल्ड्स को पुश करेंगे, लेकिन हम एन तक ही जाएंगे क्योंकि हम करंट लेवल में इंटरेस्टेड है एट दिस टाइम। और हमने एक वेक्टर बना लिया जो कि बताएगा करंट लेवल में कौन कौन से नोड्स हैं और उनका ऑर्डरिंग क्या है। तो इसमें हम स्टोर करेंगे ताकि हम एंड में स्वैप कर सके, जब हमें एलिमेंट्स पता चल जाए इस करंट लेवल के तो उनकी वैल्यूज़ को हम स्वैप कर सके, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। तो हमने करंट लेवल का एक वेक्टर बना लिया है, और आई इक्वल्स टू 0 से लेके एन तक हमने आइटरेट किया है और फाइंड किया है कि इस लेवल में कौन कौन से एलिमेंट्स थे, और उनके लेफ़्ट और राइट हमने टॉप निकाला पहले तो क्यू का, उनके लेफ़्ट और राइट देखे अगर वो एग्जिस्ट करते तो क्यू में पुश कर दिया उनके चाइल्ड नोड्स, ताकि हम लेवल ऑर्डर पूरा फाइंड कर सकें हमारे पूरी ट्री का। और हमने जो टॉप मिला था हमने उसको पॉप कर दिया हमारे क्यू में से, और जो करंट लेवल मिला है उसमें हमने पुश कर दिया करंट एलिमेंट। तो बेसिकली हम यहाँ से गए हैं, जैसे ही हमारे पास ये लेवल मिला है हमने 3,5 को हमारे लेवल में पुश कर दिया। अब हमारे पास एक वेक्टर है जिसमें ये दोनों नोड्स हैं, तो क्यों ना हम इनकी वैल्यू ही रिवर्स कर दें। तो ये उस चैलेंज के बराबर हो जाएगा कि एक वेक्टर दिया हुआ है, उनके आपको वैल्यूज़ को रिवर्स करना है बेसिकली। तो हमने वही किया कि अगर लेवल ऑड लेवल है, क्योंकि हमें बोला गया ऑड लेवल्स के लिए करना है, अगर लेवल ऑड है तो हम n/2 तक जाएंगे और उनकी वैल्यूज़ को स्वैप कर देंगे। तो हमने टेम्परेरी वैल्यू में स्टोर कर ली करंट लेवल की जो ith जो करंट लेवल है हमारा उसकी वैल्यू, और हमने रिवर्स वाले के साथ उसको स्वैप करने की कोशिश की, और इस तरीके से हमने करंट लेवल जो आई है उसकी वैल्यू हमने n-1 - i के बराबर सेट कर दी है। और सिंपल सी बात है n-1 - i की वैल्यू हमने टेम्परेरी के बराबर सेट कर दी है। और एंड में लेवल को इंक्रीमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम लेवल को इंक्रीमेंट करेंगे तभी हमारा आंसर हर लेवल के लिए हम फाइंड कर पाएंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आज के चैलेंज में। और अगर आपको इसमें कुछ भी यूज़फुल और इंटरेस्टिंग लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जो कॉम्प्लेक्सिटी वाइज है वो ऑफ NES की सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।